मंदिर में, मंदिर के काम से, मंदिर की बातों को लेकर के, कार्यक्रमों को लेकर के। पुण्य का काम है और कर क्या रहे हैं? कसाय करने से पुण्य होगा कि पाप होगा? गुस्सा करने से, दूसरे को टीका टिप्पणी करने से, नीचा दिखाने से पुण्य होगा कि पाप होगा? पाप होगा। पुण्य का फल चाहते हैं, जबकि पुण्य की क्रिया करते करते भी कर डालते हैं पाप। और पाप का फल नहीं चाहते हैं, जबकि करते क्या हैं? पाप करते हैं। आपको पता भी नहीं पड़ता है और पाप होते जाते हैं। जीव के खोटे संस्कार ऐसे पड़े हैं कि बिना जाने समझे भी यह आश्रवबंध पाप के काम करता रहता है। शांत स्वभाव की दृष्टि करो। आचार्य देव कहते हैं, ज्ञानी प्रभु केवली हैं, सर्वज्ञ हैं, पाप पुण्य से मुक्त हैं, परिपूर्ण शुद्ध हैं, और तुम्हें भी शुद्ध होना है तो उनकी शरण में आओ, उनकी स्तुति करो। और फिर कहते हैं, तत्संस्तवेन भव संतति, आपका स्तवन करने से भव परंपरा से जो बांधे हुए कर्म हैं क्षणात क्षयम उपैति, क्षण भर में नाश को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? सूरज उदित हुआ, अंधकार खत्म, रात्रि समाप्त। भगवान के दर्शन करेंगे, मिथ्यात्व का अंधकार भी टूट जाता। वीरसेन स्वामी ने सचखंडाख्यम की धवल नाम से टीका लिखी, और धवल पुस्तक 6 में एक उल्लेख देते हैं, जिन बिंब दंसनेन मिच्छत्त निधत्ति निकाचित मिच्छत्त सभी क्षय दंसनादो। जिन भगवान के दर्शन करने से, वीतरागी जिन प्रतिमा के दर्शन करने से निधत्ति निकाचित मिथ्यात्व जैसे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। कितना अंधकार हो, रात में कल अमावस्या की काली रात, और अमावस्या की काली रात में आपको अपना हाथ भी नहीं दिखता है। अमावस्या की काली घनी रात में आपको अपना हाथ दिखता है? मेरा हाथ किधर है? क्योंकि हाथ आपका है इसलिए संवेदना से मालूम पड़ता है, लेकिन किधर गया है, किधर है मेरा हाथ? हाथ में कितने नाखून हैं, कितनी उंगलियां दिखती हैं? नहीं दिखती। ऐसा भयंकर अंधकार। अब आप कहो ऐसा भयंकर अंधकार है तो ये तो कभी खत्म नहीं हो सकता। कभी खत्म नहीं हो सकता? हो सकता है। कब खत्म होगा? जैसे ही सूरज उगेगा वैसे ही अंधकार खत्म हो जाएगा। अंधकार ने शिकायत की, भगवान ये प्रकाश मुझे कहीं रहने नहीं देता। झूठ ने शिकायत की, सत्य मुझे कहीं रहने नहीं देता। कहते हैं भगवान ने कहा, लाओ अंधकार को बुला करके लाओ। अंधकार आया, अंधकार ने अपनी बात कही। भगवान ने कहा, पूरी शिकायत है तुम्हें प्रकाश से, अब तुम प्रकाश को बुला करके लाओ। और जैसे ही अंधकार प्रकाश को बुला के लाया तो अंधकार तो आ गया, अंधकार को भागना पड़ा, और प्रकाश, जहां अंधकार वहां अंधकार तब तक ही है जब तक कि प्रकाश नहीं है। प्रकाश हुआ कि अंधकार खत्म हो जाता है। वैसे ही मिथ्यात्व का अंधकार तब तक ही है जब तक जिन दर्शन रूपी प्रकाश आपके आत्मा में नहीं हुआ। जागो, सूरज उगा हुआ है, लाइट हो रही है, किरणें आपके द्वार पर दस्तक दे रही हैं। जागना ना जागना, द्वार खोलना ना खोलना, ये आपका नसीब, आपका पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो ये कहता है कि द्वार खोलो, लाइट को भीतर आने दो। अवसर मिला है, लाभ उठा लो। और फिर भी तुम बोले सुबह की ठंडी ठंडी हवा है, मैं तो बिस्तर से बाहर ही नहीं निकलूंगा। महाराज जी जाते हैं सवेरे 5:45 बजे शुद्धि को, तो महाराज जी को जाने दो।
महाराज जी जाते हैं सवेरे 6 बजे मंदिरों के दर्शन को, तो महाराज जी को जाने दो, मैं तो बिस्तर के बाहर नहीं निकलूंगा। इतना ठंडा बिस्तर, रात भर तो बड़ी बेचैनी हुई और सवेरे 3-4 बजे से थोड़ा सा माहौल अच्छा हुआ तो न तो मैं महाराज जी के पास जाऊंगा, ना मंदिर जाऊंगा, ना कहीं अभिषेक में जाऊंगा, आराम से ठंडे ठंडे वातावरण में सोओगे। जो सो गया सो खो गया, जो जाग गया सो पा गया। जागो, प्रमाद में मत पड़ो। आत्मार्थियों, कांसे का बर्तन राख से साफ होता है। कांसे का बर्तन राख से साफ होता है। सोने चांदी के आभूषण एसिड से साफ होते हैं। शरीर रूपी बर्तन नहाने से साफ होता है और मन रूपी बर्तन भगवान की भक्ति करने से साफ होता है। इसलिए भक्ति करो। रात्रि में लाइट से प्रकाश होता है, दिन में सूरज से प्रकाश होता है। लाइट ना हो तो दीपक से प्रकाश होता है। ऐसे ही जीवन में, मन में भगवान की भक्ति से प्रकाश होता है। भक्ति करें और जीवन को मंगलमय बनाएं। अंधकार कितना ही गाढ़ा हो, कितना ही काला हो, उसे खत्म होना पड़ता है। बस प्रकाश होना चाहिए। जीवन में कितना भी परेशानी हो, दुख हो, संकट हो, उसे खत्म होना पड़ेगा। बस उससे लड़ने की जिद होना चाहिए, उसे मिटाने का पुरुषार्थ होना चाहिए। जो जिद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो जीतते हैं, पार हो जाते हैं। और जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं वो वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। आप भी जिन भक्ति का, आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करें। ज्ञानियों, आचार्य देव श्री मानसिंह गोस्वामी कहते हैं, मैं मानता हूं कि मेरी स्तुति में बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं है, बहुत सुंदरता नहीं है, मेरे शब्द बहुत पैने नहीं हैं, अलंकार बहुत ऊंचे नहीं हैं। फिर भी मैं ये समझता हूं कि भक्ति आपकी की है, इसलिए आपके प्रभाव से ये स्तुति, ये भक्ति भी लोगों के मन को हरण करने वाली हो जाएगी। प्रभाव देखिए 8वां श्लोक, मत्पेति नाथ तौ संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिन्दुः। सब लोग बोलिए एक साथ, मत्पेति नाथ तौ संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिन्दुः। मत्पेति, मैं ऐसे मानता हूं, स्वीकार करता। नाथ, हे स्वामी, हे प्रभु, मैं मानता हूं। क्या मानता हूं? तौ संस्तवनम मया इदम आरभ्यते,
तनुधियापि, मैं थोड़ी बुद्धि वाला हूँ, कम ज्ञान वाला हूँ। आचार्य मानतुंग स्वामी बड़े ज्ञानी संत थे, लेकिन स्तुति करते वक्त वे अपने ज्ञान का बघार नहीं लगाते हैं, अपितु कह रहे हैं कि मैं बहुत कम ज्ञानी जीव हूँ। स्तुति और भक्ति करते समय अपने की अहंकार नहीं दिखाए जाते, अपनी महानता नहीं दिखाई जाती है, अपितु जिसकी स्तुति की जा रही है उसकी महानता की जाती है। हे भगवान, तनुधिया अपि, थोड़ी बुद्धि वाला भी मैं, तव संस्तनम मया इदम आरभ्यते, मेरे द्वारा ये आपका स्तोत्र या संस्तवन प्रारंभ किया जा रहा है। और मैं जानता हूं कि मैं कम बुद्धि वाला हूं। कम बुद्धि वाला कोई भी स्तुति भजन गीत लिखेगा, क्या होगी उसकी कीमत है? कोई खास कीमत नहीं होगी। लेकिन फिर भी आचार्य देव कहते हैं तब प्रभावात चेतो हरिष्यति, ये जो स्तुति है ये आपकी स्तुति है, इसलिए आपके प्रभाव से ये स्तुति लोगों के चित्त को हरने वाली हो जाएगी। उदाहरण क्या दिया? सज्जनों के चित्त को हरने वाली स्तुति हो जाएगी। ये स्तुति निश्चित रूप से सज्जनों के चित्त को हरेगी। उदाहरण क्या दिया? नलिनी दलेसु मुक्ता फल द्युतिम उपैति ननु उद्बिंदु। उद्बिंदु माने पानी की बूंद कमल के पत्रों पर पड़ती है तो मोती की तरह चमकने लगती है। पानी मोती की तरह होता है क्या? पानी मोती है क्या? नहीं है। पानी मोती नहीं है, लेकिन पानी की बूंदें अगर कमल के पत्तों पर पड़ती हैं, कमलनी के पत्तों पर पड़ती हैं, तो मोती की तरह चमकती जरूर है। 1998 आचार्य गुरुदेव के साथ पावापुर जाना हुआ। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण स्थल का दर्शन हुआ। पावापुर की जल मंदिर में से पहुंचे, दर्शन किया, फिर उसके प्रांगण में इधर उधर देखने लगे। बड़ा सारा तालाब, तालाब में कमल, पत्ते, कमलनियां। उस समय दृष्टि गई कि जो पानी कमल में भरा है, कमल के पत्तों पर जो पानी की बूंदें आई हैं वे तो सब मोती की तरह चमकती है, बाकी तालाब का पानी सामान्य पानी की तरह ही रह गया। और इससे एक बात ख्याल में आई कि भगवान के सहारे जो आते हैं वे मोती की तरह चमक जाते हैं, संसारियों के सहारे रहते हैं वे सादा पानी की तरह वैसे ही बने रहते। आपके प्रभाव से ये अक्षर है, स्तुति है, इसलिए इसका भी अपना प्रभाव होगा, निश्चित रूप से होगा। कवि ने कहा, मैं मतिहीन दीन प्रभु तेरी, करूं स्तुति करूं अगहान, शुरू करूं स्तुति अगहान। अगहान मतलब पापों को हरने वाली। मतिहीन हूं फिर भी आपकी पापों को नष्ट करने वाली स्तुति करता हूं। प्रभु प्रभाव ही चित्त हरेगा, संतों का निश्चय से मान। जैसे कमल पत्र पर जलकण, मोती जैसे आभावान। दीपते हैं फिर छिपते हैं, असली मोती में हैं भगवान। कभी आप भी देखना, आपको तो पावापुर जाने का सौभाग्य मिले तो ठीक, नहीं तो आसपास में भी कोई तालाब हो जिसमें कमल हो। सागबाड़ा की तालाब में हमने देखी बहुत सारे कमल। नैनागिर में भी है। और कमल के पत्तों पर जो पानी आता है वही बड़ी बड़ी
मोती की बूंदों सा चमकता। ऐसे ही धर्म के आश्रित जो होते हैं उनका जीवन चमक जाता। तब प्रभावात, आपके प्रभाव से ये सब कुछ होने वाला है। मेरे शब्दों में ताकत नहीं है, मेरी स्तुति में ताकत नहीं है, ये आपके प्रभाव से होगा। अगर ये भक्तांबर आदिनाथ स्वामी के आश्रय से न लिखा गया होता, इतना प्रसिद्ध नहीं होता, इतना महिमाशाली नहीं होता, किसी और कविता के रूप में होता, किसी और साहित्य के रूप में रचा जाता, तो कोई खास कीमत नहीं होती। वही गंधोदक पानी, वही पानी गिलास में भरा होता है तो पीने के काम आता। वही पानी हाथ धोने के काम आता। वही पानी फेंकने के काम आता। वही पानी बर्तन धोने के काम आता। वही पानी पेड़ पौधों में डालने के काम आता। और वही पानी जब भगवान के ऊपर से गंधोदक बन के निकलता है तो माथे पर चढ़ाने के काम आता है। कैसे महिमा हो गई पानी की। पानी की अपनी इतनी महिमा नहीं थी, लेकिन गंधोदक बनने से बुजुर्ग कहते हैं, भाई गंधोदक है, इसे पांव पर मत डालो, इस पर पांव मत रखो, गंधोदक है। प्रभाव नहीं, आप देख लीजिए, सादा सा आदमी भी विधायक के साथ रहने लग जाए, जिला प्रमुख के साथ रहने लग जाए, तो लोग उसकी भी कीमत करने लगते हैं। भैया हैं, किसके प्रभाव से? मंत्री के प्रभाव से, अध्यक्ष जी के प्रभाव से, वरिष्ठ व्यक्ति के प्रभाव से। एक छोटी सी कहानी, एक ब्राह्मण काफी दान दक्षिणा इकट्ठी करके, काफी मेहनत करके, काफी कोशिश करके उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि बेटी की शादी हो सके। बेटी बड़ी हो रही है, साल 6 महीने में इसका रिश्ता करना है, और कैसे भी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा में मिल जाता था। जैन मंदिरों में भी कभी ब्राह्मणों के लिए पूजा अभिषेक के लिए रखा जाता था, और अक्सर कर पूजा अभिषेक करेंगे तो भाई आरती की, अभिषेक की कोई बोली आएगी या द्रव्य का कोई चढ़ावा आएगा, वो आपका।